हेलो एवरीवन, आज फिर महत्वपूर्ण जानकारी के साथ उपस्थित हुई हूँ साथियों। तो आज हम जानेंगे निमोनिया क्या है, निमोनिया के लक्षण, उम्र के अनुसार बच्चे के सांस तेज चलने के क्या मापदंड होते हैं, निमोनिया कैसे पनपता है या फैलता है और हमें निमोनिया के बचाव के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और बच्चे में खांसी या सांस लेने में कठिनाई के आकलन एवं वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, इन सभी विषय पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सभी साथियों का नमस्कार, मैं सुनंदा। मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ एक्टिविटीज़ में सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले साथियों जानेंगे निमोनिया क्या है। निमोनिया फेफड़ों का संक्रमण है। इसमें फेफड़ों में सूजन हो जाती है जिसमें वायुकोश थैली एल्वियोली में मवाद से भर जाता है और वायु थैली कठोर हो जाती है। निमोनिया को एक्यूट लोअर रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन या एक्यूट रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन शब्दों से संबोधित किया जाता है। साथियों, निमोनिया संक्रमण के जो कारण होते हैं वो बैक्टीरियल, वायरल, फंगल या परजीवी हो सकते हैं। निमोनिया करने वाले मुख्यतः बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है। बैक्टीरियल निमोनिया होने पर बच्चे की मृत्यु हाइपोक्सिया मीन्स ऑक्सीजन की कमी या व्यापक संक्रमण जनरलाइज्ड सेप्सिस से हो सकती है। लक्षणों में बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई शामिल है। साथियों, निमोनिया के आकलन हेतु दो प्रमुख क्लिनिकल चिन्ह हैं, तेज सांस या छाती का धंसना। निमोनिया एक गंभीर बीमारी है। देश में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु का यह सबसे बड़ा कारण है, इसीलिए घरेलू उपचार में समय नहीं गंवाना चाहिए। निमोनिया के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पास या स्वास्थ्य केंद्र में ले जाना चाहिए। अब जानेंगे साथियों निमोनिया के लक्षण। खांसी और जुकाम का बढ़ना, तेजी से सांस लेना, सांस लेते समय पसली चलना या छाती का नीचे धंसना, तेज बुखार का आना, ये निमोनिया के समान लक्षण हैं साथियों। और निमोनिया के गंभीर लक्षण में शामिल है खा पी ना पाना, झटके आना, सुस्ती या अधिक नींद। लक्षण दिखाई देते ही साथियों नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाना चाहिए। अब हम जानेंगे उम्र के अनुसार बच्चे के सांस तेज चलने के क्या मापदंड होते हैं। यदि बच्चे की उम्र 0 से 2 माह तक है तो यदि उसकी सांस प्रति मिनट सांस की गति 60 से अधिक है तो उसे तेज सांस माना जाएगा। इसी प्रकार 2 माह से 1 साल तक की शिशु यदि उसकी सांस की दर 50 से ज़्यादा है तो वह तेज सांस माना जाएगा। इसी प्रकार 1 साल से 5 साल तक के शिशु यदि उसकी सांस दर 40 से अधिक है तो वह तेज सांस माना जाएगा। अब हम जानेंगे साथियों निमोनिया कैसे पनपता है। ज़्यादा समय धुएं के नज़दीक रहने से, मौसम में बदलाव, प्रतिरोधक क्षमता में कमी और पौष्टिक आहार ना मिलने से निमोनिया की संभावना बढ़ जाती है। अब जानेंगे साथियों निमोनिया कैसे फैलता है। निमोनिया ग्रसित रोगी के खांसने या छींकने से हवा में इसके बैक्टीरिया फैल जाते हैं और वो सांस के माध्यम से दूसरे शिशु में प्रवेश कर जाते हैं। अब हम जानेंगे साथियों कि हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और निमोनिया का बचाव के लिए क्या करना चाहिए। लक्षण का पता चलते ही हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बुखार की जांच करते रहना चाहिए, वजन लेते रहना चाहिए, सांस की गिनती करनी चाहिए, ऑक्सीजन लेवल की जांच करना चाहिए। निमोनिया से बचाव के लिए क्या करना चाहिए। बच्चे के शरीर को ढक कर रखें, सर्दियों में ऊनी कपड़े पहनाएं और ज़मीन पर नंगे पांव ना चलने दें। पीने का पानी ढक कर रखें। खाना पकाने और खिलाने से पहले और शौच के बाद साबुन से हाथ धोएं। घर में धुआं ना होने दें
और खिड़कियां खुली रखें। खाना एलपीजी गैस स्टोव पर ही पकाएं। जन्म के पहले घंटे में स्तनपान जरूर कराएं और जन्म से 6 माह तक केवल मां का ही दूध पिलाएं और 6 माह के बाद ऊपरी ठोस आहार भी शुरू कर सकते हैं। साथियों, बच्चे का संपूर्ण और समयानुसार टीकाकरण करवाएं। लक्षण दिखते ही साथी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर दिखाना चाहिए। अब हम जानेंगे साथियों, बच्चों में खांसी या सांस लेने में कठिनाई के आकलन एवं वर्गीकरण तालिका किस प्रकार है। यदि खतरे का सामान्य लक्षण स्तनपान करने या कुछ भी पीने में असमर्थ, सब कुछ उल्टी कर देना, दौरे या झटके आना, सुस्त या बेहोश होना या छाती या पसली का धंसना, अगर यह चिन्ह दिखाई देते हैं तो यह निमोनिया के गंभीर लक्षण या बहुत गंभीर बीमारी हो सकते हैं। इसके लिए रेफरल पूर्व खुराक हमें ऑक्सीटोसिन ओरल देना चाहिए और तत्काल अस्पताल रेफर करना चाहिए। दूसरा, तेज सांस। उम्र 2 माह से 12 माह में 50 या 50 से अधिक, उम्र 12 माह से 5 वर्ष में 40 या 40 से अधिक, और 2 माह से 0 से 2 माह तक में यदि सांस 60 या 60 से अधिक हो तो उसे निमोनिया माना जाएगा और ऑक्सीटोसिन की खुराक 5 दिन तक दें और खांसी जुकाम के लिए घरेलू देखभाल की सलाह दें। 2 दिन में फॉलो अप करें। यदि बहुत गंभीर बीमारी या निमोनिया का कोई चिन्ह नहीं है तो निमोनिया नहीं है, खांसी या जुकाम हो सकते हैं। खांसी जुकाम के लिए घरेलू देखभाल की सलाह दें। अगर खांसी 14 दिन से ज़्यादा की है तो जांच के लिए रेफ़र करें और 5 दिन के बाद फॉलो अप करें। बच्चा गंभीर निमोनिया या बहुत गंभीर बीमारी से ग्रस्त है तो उसे रेफरल करने से पहले उसे मुंह में ओरल ऑक्सीटोसिन सॉल्यूशन देना चाहिए और फिर तुरंत रेफ़र कर देना चाहिए। यदि बच्चों को निमोनिया में वर्गीकृत किया गया है तो ऑक्सीटोसिन की 5 दिन की खुराक और घरेलू देखभाल की सलाह दें। यदि बच्चे को गंभीर निमोनिया या बहुत गंभीर बीमारी में वर्गीकृत किया जाता है एवं बच्चे को रेफर किया जाना संभव नहीं है तो यह मना किया जाता है कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, सीएचओ या चिकित्सा अधिकारी एवं के मार्गदर्शन एवं निगरानी में 7 दिन की पूरी खुराक ऑक्सीटोसिन दिन में 2 बार और इंजेक्शन जेंटामाइसिन इंट्रामस्कुलर दिन में 1 बार दिया जाना चाहिए। यदि बच्चे को निमोनिया नहीं है, सिर्फ सर्दी जुकाम में वर्गीकरण किया गया है तो गृह आधारित देखभाल के लिए सुझाव देना जाना चाहिए। तो साथियों, अगर आप सभी को मेरा कार्य अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हम सब मिलकर सभी के स्वास्थ्य की रक्षा कर सकें। धन्यवाद साथियों।